है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने टाइफाइड पढ़ लिया था, अब चलते हैं निमोनिया पे, अगली बीमारी पे। ठीक, तो अगली बीमारी कौन सी है? निमोनिया। लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। निमोनिया डॉट कम कर लेते हैं, निमोनिया। चलो, बचपन में हम इसको पिनमोनिया पढ़ते थे। ठीक है, तो ये है बेटा निमोनिया। हम्म। और निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है। किस बैक्टीरिया से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और या फिर इसी को कहते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसको आप टिक कर लेना, दिमाग नहीं लगाने लगना है ना कि ये हीमोफिलस क्या है। अब जो है सो है, याद कर लेना। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्लियर? तो इसकी वजह से होती है निमोनिया का जो इन्फेक्शन होता है, ये लंग्स का इन्फेक्शन है ना, लंग इन्फेक्शन। तो ये एल्वियोलाई इसमें जो है वो अफेक्ट होती है। क्लियर? एयर फिल्ड सेक्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक, तो जब हम आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको हम एल्वियोलाई की पूरी डिटेल समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं। क्लियर? सीवियर केसेस में क्या देखने को मिलता है? अगर सीवियरिटी आ जाती है तो इसमें देखने को मिलता है कि जो लिप्स हैं, है ना, और जो फिंगर नेल्स होती हैं, है ना, नाखून, फिंगर नेल्स, ये कैसे हो जाते हैं? ग्रे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं या ब्लूइश हो जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा ब्लू, है ना, ब्लूइश इन कलर। ठीक है, तो निमोनिया बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई। जो कि आपके लंग्स इन्फेक्शन की है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। क्लियर? रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो नाखून है और जो होंठ हैं ये नीले पड़ जाते हैं। क्लियर? ड्रॉप एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या है? ड्रॉपलेट एरोसॉल है। क्या है? ड्रॉपलेट एरोसॉल से होता है। ठीक है, अब होता क्या, खांसी की बंदे ने, ठीक, जिसको भी है, उससे ड्रॉपलेट क्या हुई? ये देखो, खांसी की है कस के, ये ड्रॉपलेट सब बाहर आ गई इन्वायरमेंट में, है ना। अब यहीं से तुम गुजर रहे थे, ठीक, अब तुमने ये सारी चीजें अपने अंदर ले ली सांस के सहारे, अब ये निमोनिया तुम्हारे अंदर भी पहुंच गया, है ना। तो इस तरीके से ड्रॉपलेट की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। क्लियर? कोरोना में बहुत ज्यादा। हाँ, कोरोना में भी इसी तरीके से हुआ था, है ना। वेरी गुड। ओके, तो इसमें जो है क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर? तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। कौन कौन सी इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीजेस हो सकती हैं? डिसेंट्री, ठीक, प्लेग और डिप्थीरिया। तो ये कुछ नाम है जिनको और याद कर लो कि ये भी भाई बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। कैसी डिजीजेस हैं? बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। ठीक है, हम लोगों के अंदर है। अगर हम बात करते हैं, कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एक है निमोनिया, जो पढ़ रहे हैं। फिर आ जाओ मीजल्स, कल पढ़ी थी, नाम लिया था इसका हमने। फिर आ जाओ डिप्थीरिया एंड परचिसिस। परचिसिस, ठीक है, ये जो है एयर बॉर्न डिजीजेज है, ड्रॉपलेट डिजीजेज। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इनके अंदर। क्लियर? तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे कि किस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है, बाई ड्रॉपलेट।
एयर ड्रॉपलेट है ना, एयर में। क्लियर, तो इसको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। तो निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस से होती है, एल्वियोलाई का इन्फेक्शन है, लिप्स और फिंगर नीले पड़ जाते हैं, ड्रॉपलेट एयरसॉल की वजह से हम लोगों के अंदर फैलती है। डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, इनको याद कर लो। निमोनिया, मेजल्स, डिप्थीरिया और परच्यूसिस ये ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट से इन्फेक्ट होते हैं, है ना, इससे इन्फेक्शन होता है, फैलती हैं। क्लियर, स्प्रेड होती हैं, इन्फेक्ट नहीं स्प्रेड कहेंगे, है ना, फैलना। क्लियर, तो ये आसान है और ये याद हो जाएगा आपको। अब चलते हैं आगे अगली डिजीज पे। तो जो अगली बीमारी है वो क्या है, कॉमन कोल्ड है। ये तो सबको पता है भाई, क्या है, तीसरी डिजीज है कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम ये नहीं पता होगा, राइनाइटिस। ठीक है, क्लियर। तो राइनाइटिस जो है या कॉमन कोल्ड, जो सर्दी खांसी जुकाम है, ये है। कैसे होता है, ये वायरल डिजीज है एक्चुअली, राइनो वायरस। कैसे होती है, राइनो वायरस से होती है, ठीक है। तो इसमें जो वायरस है उसका नाम है राइनो वायरस। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्फेक्शन होगा, अच्छे से मैं रेड से लिख रहा हूं, इसमें जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज में इन्फेक्शन होता है ना, नाक में, और जो है रिस्पायरेटरी सांस की नली में प्रॉब्लम आती है ना, या फिर यूं गए फेरिंग्स में दिक्कत आती है ना। जैसे देखा होगा, इन्फेक्शन कहाँ से शुरू होता है इसका, नाक से गले में जाता है ना, और गले से फिर आगे जो है थोड़ा बहुत बढ़ता है, फिर फेफड़ों पे थोड़ा बहुत असर आता है, ठीक है, जब कभी सर्दी खांसी जुकाम होता है ना। तो ये जो है मेनली किसका है, नेजल में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, नेजल कंजेशन होता है, नेजल कंजेशन हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि जब जुकाम होता है तो जुकाम में है ना, वो जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाक बहना है ना, नाक बहती है, तो ये वही है डिस्चार्ज, ठीक है। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, ओके। सोर थ्रोट मतलब क्या होता है, जो गला है ना, उसका बैठना, ठीक है। होर्सनेस, होर्सनेस, ये हो गया। इसके अलावा क्या होगा, खांसी आएगी, कफिंग, है ना, हेडेक होगा, सिरदर्दी होगी, काफी जमना हो जाएगा। टायर्डनेस, हाँ, सर कफ थकान जमना हो लगेगी, जाएगा। सर कफ कफ जम जाएगा इससे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 to 7 डेज के लिए। इसीलिए कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर आपका जो जुकाम है वो सही हो जाता है, दवा ववा लेने की जरूरत होती नहीं है, है ना। तो इसके जो वायरस हैं ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है भाई, ठीक, इसी से फैलता है ये, ठीक, ड्रॉपलेट से। तो एक बंदे ने खांसा और उसके जो छींका है ना, तो छींका या खांसा, तो उससे क्या हुआ, ड्रॉपलेट जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में आ गए, उसको आपने इनहेल कर लिए, तो वो आपके अंदर भी फैल जाएगा वायरस। क्लियर, और बहुत तेजी से फैलता है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत तेज है ना। तो जैसे पेन है, बुक्स हैं, है ना, या जितनी भी चीजें आप देखते हो, कप है ना, जिसको जुकाम है वो एक कप यूज कर रहा है, उसी को आपने भी यूज कर लिया, तो आपको भी फैल जाएगा, मतलब जब उसके इन्फेक्शन है तब, उसी टाइम पे, ठीक है। या कंप्यूटर की बोर्ड है, एक बंदा जिसको जुकाम है वो खूब खांस रहा है, कंप्यूटर चलाए जा रहा है अच्छे से,
है ना। फिर आप गए तो आपको भी हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने ड्रॉपलेट उस कंप्यूटर पे छोड़ रखे हैं, माउस पे या फिर कीबोर्ड पे। क्लियर। तो ये इस तरीके से फैलती है बीमारी। तो इसको ये कर लेना कि कौन को हम राइनाइटिस कहते हैं, किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। और ये सारे लक्षण लिख करके एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्लियर। तो चल अगली डिजीज पे, दैट इज मलेरिया, है ना। तो इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। और इसको हम पढ़ते हैं मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, फलेरिया, है ना। ये सब बीमारियां होती हैं। तो मलेरिया की जो स्पेलिंग है बेटा, वो है मलेरिया। हम्म। देखो, तमाम सारी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में प्रोटोजोआ से होती है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस टाइम दिमाग में नहीं आया, बता देते नहीं। देखो, ये क्या है, ह्यूमन डिजीजेस है, ह्यूमन डिजीजेस। ठीक। ये कॉज्ड डिजीजेस, कॉज्ड बाई प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन क्या है, ये हम आपको पढ़ा के आ, है ना। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक। प्रोटोजोन में अब हमने पढ़ाया था। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हेलो। जी सर। यार जो है, नेटवर्क ड्रॉप बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने जबकि दूसरा रिचार्ज किया है उसके बाद भी, है ना। बहुत कम स्पीड दे रहा है, 1.35 की। तो सर कौन सा? इसका मतलब क्लास जो है ऑफ करनी पड़ेगी हमको, है। सर ये फोन मतलब कौन सा सर कनेक्ट चला रहे हैं आप? हाँ, फोन से ही कनेक्ट रखा है मैंने। सर कौन सी सिम है, एयरटेल है, जियो सर? एयरटेल है। नहीं रहा था कई दिन से, तो आज मैंने एयरटेल को रिचार्ज कर लिया। सर 198 कॉल लगाइए तो कितने लगेगा? चलो हम पूछ लेंगे। बिल्कुल नहीं क्लियर होगी, है ना। हाँ, प्रॉब्लम होगी। सर एक सौ ठीक अट्ठानवे है। कॉल लगाइए। जब हम देखते हैं, ये कुछ फैजाबाद में प्रॉब्लम है हमें लग रहा है, कई दिन से नेटवर्क गायब रहते हैं, है ना, नेट नहीं दे बहुत दिनों से। जी जी ठीक है। सर। ओके।